हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज हम जान लेते हैं परम पावन कार्तिक मास। कार्तिक मास में स्नान कैसे करना चाहिए, कब शुरू हो रहा है 2024 में, क्या नियम है, क्या सावधानियां हैं, थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगी, बाकी आगे लंबी वीडियोस आती रहेंगी। कार्तिक स्नान इस बार जो है 18 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहा है। 18 अक्टूबर 2024 से कार्तिक स्नान प्रारंभ हो जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि कार्तिक में स्नान करने मात्र से सारे पाप धुल जाते हैं, सारी तकलीफें, सारे कष्ट मिट जाते हैं। विश्वास ना हो तो आजमा के देख लीजिए, मैं भी यही हूं और आप भी यही हैं। बस विधियां जैसे बताती हूं वैसे करते जाइए, और एक से बढ़कर एक उपाय बताऊंगी जो निश्चित रूप से अचूक होते हैं। एक तो कार्तिक वैसे ही पावन, और कहा जाता है ना, लोहा गर्म हो तो चोट करो, तभी जाकर के हथियार अच्छे बनते हैं। तो बस वही समय है दोस्तों, कुछ विशेष काम कर लेते हैं जिससे हमारे काम बहुत तेज, बहुत जल्दी सिद्ध होने वाले हैं। तो कार्तिक स्नान 18 अक्टूबर से प्रारंभ हो जाएगा। और बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है कि किस दिन से कार्तिक स्नान करना चाहिए। पूर्णिमा से करना चाहिए, अश्विन यानी कि कुआर महीने की पूर्णिमा से, या फिर कार्तिक महीने की प्रतिपदा पहले दिन से। तो देखिए, दोनों दिन से कर सकते हैं, लेकिन उत्तम होगा कि आप पूर्णिमा से करें, अश्विन महीने की पूर्णिमा से करें। तो इस तरीके से आप कार्तिक स्नान करेंगे। कार्तिक स्नान करने वालों को एक बहुत बड़ी दुविधा होती है, या लोग नहीं कर पाते हैं कि भाई कार्तिक स्नान तो जल से, ठंडे जल से किया जाता है, हम कैसे स्नान करें। तो देखिए, कुछ ना करने से अच्छा हमेशा कुछ करना बेहतर होता है। इसलिए आप पानी गर्म करें, लेकिन स्नान जरूर करें। गर्म पानी वाले गंगा जल नहीं डालेंगे। पीरियड्स में स्नान होगा, पूजा पाठ का काम नहीं होगा। बाकी बिना गंगा जल डाले आप स्नान करेंगे पीरियड्स में, इस बात का ध्यान आपको जरूर रखना है। अब कौन कर सकता है कार्तिक स्नान? तो कोई भी कर सकता है, स्त्री, पुरुष, बच्चे, बड़े सभी कर सकते हैं। बल्कि मैं तो कहूंगी जिनको अपने काम पूरे कराने हैं वो करके देखिए, एक बार करके देखिए, आनंद आ जाएगा जीवन में। तो कार्तिक स्नान 18 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहा है। 18 अक्टूबर से, जैसा कि आप जानते हैं, कार्तिक में भगवान विष्णु का जो वास होता है, निवास होता है, वो जल में होता है। इसलिए दीपदान का बड़ा महत्व है। इसलिए कम से कम आंवले के नीचे, पीपल के नीचे, और कम से कम एक आकाश दीप अपने घर के छत पे खुले में आप दीप जलाएं। कम से कम ये 3 दीपक जरूर जलाएं। और कार्तिक स्नान का नियम है कि ब्रह्म मुहूर्त में, भोर में नहाया जाता है। भोर में यानी कि कब से कब तक, तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त भोर में कम से कम आप 5 बजे तक स्नान कर ले। बहुत लेट ना करें, बहुत लेट करने से कहा जाता है कि उसका फल नहीं मिलता है। इसलिए ध्यान रखें, कम से कम 5 बजे, 5:15 बजे तक स्नान करके आपका तुलसी पूजन हो जाना चाहिए। तुलसी जी बहुत विशेष होती हैं, कार्तिक में पूजना तो बहुत विशेष है। वैसे तो तुलसी कार्तिक से पहले आप नई तुलसी अपने घर में लगा लें, क्योंकि छोटी सी तुलसी होंगी तो पूजा करना और उनका विवाह करना आसान होगा। और जो लोग के पास पहले से पुरानी तुलसी है, नई नहीं लगा सकते, वो भी रखे रहें तुलसी, और उनको भी आप पूज सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं, हर साल नई लाना जरूरी है। बिल्कुल, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन तुलसी एक हर स्थिति में आपके घर में होना जरूर चाहिए। सुबह नहा लीजिए, और जितने बजे नहा रहे हैं, 4 बजे, 3 बजे, उतने टाइम आप सूर्यदेव को जल जरूर दे दीजिए। सूर्यदेव को जल दीजिए, उसके बाद तुलसी पूजन करिए। कम से कम 5 या 7 परिक्रमा अनिवार्य रूप से आपको लगाना है। 5-7 परिक्रमा और 1 दीपक जलाइए, और विश्वास मानिए, यकीन से कहती हूँ, जो मांगेंगे वो मिलेगा, जो मांगेंगे वो मिलेगा। अद्भुत समय है। कार्तिक मास में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, अपरंपार, एकदम आनंद और लाभ दिलाने वाला ये पाठ होता है। तो हर स्थिति में, अगर लक्ष्मी नहीं है तो भोर में नहा करके भगवान विष्णु की पूजा करें, तुलसी की पूजा करें। वैसे तो हो ही नहीं सकता कि जो कार्तिक स्नान 5 से 7 सालों से कर रहा है उसके घर में धन की कमी हो। हाँ, 5 से 7 सालों से करने वाले का घर कभी भी धनहीन नहीं हो सकता है। परंतु अगर किसी कारण से, किसी दोष के कारण ऐसा हो गया है, तो सुबह सुबह नहाकर श्री सूक्तम का पाठ भी तुलसी के पास बैठकर कर सकते हैं। अगली चीज जानना है कि यदि आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो बीच में पीरियड्स वगैरह आ गए, तो आप स्नान उसी टाइम पे करेंगे जिस टाइम पे आप हर दिन करते आए हैं, उसी टाइम पे आप स्नान करेंगे। बस पूजा पाठ, जल देना, ये सारे काम नहीं होंगे। कार्तिक में पीपल पूजना रामबाण है। अगर कार्तिक मास में आप पीपल की पूजा करते हैं, परिक्रमा करते हैं, तो अत्यंत आनंद देने वाला है। रविवार को लेकिन छोड़ दीजिएगा, ये विशेष बात आपको ध्यान जरूर जरूर देना है। और तुलसी का जो बहुत सारा भ्रम होता है वो भी मैंने आपका दूर कर दिया।
तुलसी की परिक्रमा 5 या 7 अनिवार्य रूप से करिए। तुलसी को ऐसे जगह रख लीजिए जिससे सुबह नहाकर उनकी परिक्रमा अनिवार्य रूप से करें। गंगा जल, पीरियड्स वाले लोग गंगा जल से स्नान न करें। जो गर्म पानी से नहा रहे हैं वो भी गंगा जल न डालें। और जिन लोगों की शारीरिक क्षमता है वो ताजे जल में गंगा जल, पहले गंगा जल फिर ताजा जल मिलाकर बिल्कुल स्नान करें। सुबह सवेरे आप स्नान करके, बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है कि हम सो सकते हैं क्या? तो देखिए, कोशिश तो यही करना चाहिए कि भजन कीर्तन में समय बिताएं। लेकिन बहुत नींद आती है, किसी भी कारण से कोई दिक्कत है तो सोइए, लेकिन इतना पुण्यदायी समय है कि सोना नहीं चाहिए। और वीडियो कैसी लग रही है बताइएगा जरूर। अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आपके लाइक से, आपके कमेंट से मैं जो है बहुत मोटिवेट होती रहती हूँ, हौसला मिलता रहता है, तो करना मत भूलिएगा। अब बता रही हूँ आपको कि कार्तिक स्नान करने वाले को कुछ विशेष ध्यान देना होता है, जैसे मूली, मसूर की दाल, प्याज, लहसुन, ये सारी चीजें अगर नहीं खाते हैं तो बहुत उत्तम। लेकिन किसी कारण से आप कार्तिक स्नान करते हैं और आपको मूली, मसूर की दाल, ये सारी चीजें खाना पड़ता है तो कोई दोष नहीं है, क्योंकि आप कार्तिक का व्रत नहीं कर रहे हैं। कार्तिक का व्रत करने वाले कैसे करते हैं? तो पूरे दिन में फलाहार लेते हैं, शाम को एक टाइम का भोजन करते हैं, एक टाइम भोजन करते हैं, वो भी मीठा भोजन या फिर सेंधा नमक वाला। तो इस तरह से कार्तिक स्नान, लेकिन बहुत लंबा टाइम हो जाता है दोस्तों, तो कार्तिक व्रत ना करें। हाँ, कार्तिक मास में जो एकादशी आती है और इस तरह से जो पूजा पाठ होते हैं वो सब करते रहिए, बाकी इतना लंबा व्रत करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से करके बाकी तो जो छूटे हुए प्रश्न हैं उनके बारे में वीडियो और आती रहेगी। अभी जो है बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, मतलब अभी काफ़ी टाइम है, तो बस इतना ही मुझे लगा कि ज़रूरी है तो बता देती हूँ। चलिए अब आगे जो बाकी बातें होंगी वो जानेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए। मैं मिलती हूँ अन्य वीडियो में।